हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज सुबह ही ईशवी के पापा घर से निकल पड़े माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। फ्रेंड्स, ईशवी के पापा सबसे पहले गए सुबह ऑफिस और उसके बाद उन्हें जाना था ईशवी की मासी के घर। ईशवी के छोटे मौसा जी ने की हुई थी बस, तो उन्हीं के साथ जाना था ईशवी के पापा को यात्रा करने के लिए। भाई जैसे ही बच्चों को पता लगा कि इसके पापा आएंगे 2-3 दिन के बाद घर, तो बच्चों ने जिद करी कि हम भी घूमने जाएंगे अपनी बड़ी मासी के घर। और बच्चों की 3 दिन की थी स्कूल की भी छुट्टी, तो भाई मैं बच्चों को लेकर चल पड़ी ईशवी की बड़ी मासी के घर। और रास्ते में भाई देखो ये कितना सारा पानी भरा हुआ है। बारिश के दिनों में भाई कैब भी होती है बड़ी मुश्किल से बुक। भरी बारिश में भी फाइनली बच्चों के साथ मैं पहुंच गई अपनी बहन के घर और वहां बैठकर अब मैं करने लगी बातचीत। भाई बच्चे तो आते ही चले गए थे अपनी बड़ी मासी के फ्लोर पर उनसे मिलने के लिए, और यहाँ मैं बैठ के करने लगी बातें। जैसे ही मैं आई ऊपर वाले फ्लोर पर तो देखा कि बड़ी बहन ने लाई हुई थी नई अलमारी, जिसको देखकर भाई मुझे तो ये आई काफी पसंद। फ्रेंड्स, ये अलमारी बहुत ज़्यादा ही हैवी और प्योर वुड की बनी हुई थी, इसलिए देखने में मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। अलमारी खोली तो इसमें से निकला बच्चों का अनोखा सा खजाना। भाई ईशवी के मौसा जी मुझे बता रहे थे कि ये झोपड़ी और ट्री नव्या ने बनाया है, और मुझे ये देखने में भाई काफ़ी अच्छा लगा। और इसे देखकर मुझे याद आ गई अपने स्कूल के दिनों की, जब हम भी बनाया करते थे इस तरह के कुछ मॉडल। यहाँ पर भाई अलमारी में तीनों बच्चों को अलग अलग कैबिनेट उसकी मम्मी ने उन्हें दिए हुए थे, और बच्चों ने भी अपना छोटा मोटा सामान इसमें रखा हुआ था। यहाँ पर नव्या की ये छोटी मोटी एसेसरीज रखी हुई थी, और मुझे ये लाइट वाला यूनिकॉर्न आया काफी पसंद। लाइट जलने से ये यूनिकॉर्न भाई लग रहा था बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव। यहाँ पर भाई मैं एक और कर रही थी अपने बहन के घर के पूरे सामानों की चेकिंग। तो यहाँ पर मेरी बहन ने चढ़ा दी सबके लिए चाय और रख दिया दूध उबालने के लिए, और हमारे लिए उसने डाली कोल्ड ड्रिंक। एक बार फिर से मुझे अपनी बहन की किचन में दिखा ये यूनिक सा बॉक्स। पूछने पर मुझे पता लगा कि ये है रोटी रखने का बॉक्स। फ्रेंड्स, अपनी किचन में मेरी बहन ने बिठाए हुए छोटे से सेठ सेठानी, और भाई मासी के घर पे आते ही बच्चे तो करने लगे अपनी पूरी मनमानी, और यहाँ पर खाने लगे अलग अलग तरह की चीज़ें। गर्मा गर्म चाय भाई दी गई ईशवी के मौसा जी को, तो मैंने और बच्चों ने पी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक के साथ भाई हमने लिए गर्मा गर्म समोसों के मजे। भाई बारिश के मौसम में ये गर्मा गर्म समोसे खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। हमारे आने से पहले ही ईशवी की मासी ने यहाँ पर रेडी कर लिया था खाना, जिसमें उसने बनाया था मटर पनीर की सब्जी और खीर। और वही बच्चों की फरमाइश पर मैंने लगाया यहाँ पर बटर नान का आटा, और बाद में मैंने एक एक गर्मा गर्म सेक कर बटर नान सभी को खाने के लिए दिए। भाई बहन ने जो अपनी किचन में ये येलो कलर की लाइट लगवाई हुई है, ये तो भाई मुझे आती है बहुत ज्यादा ही पसंद, और इसे जलाने से किचन में हो जाती है खूब ज्यादा रोशनी। जैसे जैसे बटर नान बनते गए वैसे वैसे हमने बच्चों की कर दी थाली रेडी, और बच्चों को दे दिया खाना खाने के लिए। वैसे तो भाई रियांशी खाती नहीं है घर का खाना, लेकिन आज इतने सारे बच्चों को देखकर उनके साथ बैठ गई खाना खाने के लिए। अगले दिन भाई था 15 अगस्त, तो यहाँ पर छतों पर लगी हुई थी काफी भीड़, और आसमान में भी दिख रही थी काफी पतंगे। भाई ईशवी के मौसा जी ने तो उड़ाई यहाँ पर 1-2 पतंग, और बच्चों ने तो किया बस चरखड़ी पकड़ने का काम। और बाद में भाई जैसे ही शाम हुई हम निकल पड़े ईशवी की नानी के घर के लिए।